वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पार्ट 8 एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वन डायमेंशनल मोशन लेकर के आ रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन होगा। ऑलमोस्ट सभी कैसे होंगे? क्रिटिकल थिंकिंग वाले। क्रिटिकल थिंकिंग जो ज़्यादातर जेई मेंस में या एडवांस में जो क्वेश्चन आए होंगे उस तरह के क्वेश्चन। थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इस वीडियो को जो लोग नॉर्मली बोर्ड वाले हैं वो इसको फॉलो ना करें। जो जेई मेंस देने वाले हैं, जो एडवांस देने वाले हैं वो करें। नीट वाले कर सकते हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चन अब आते हैं। मैंने हम लोग पुराने एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे, नए क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं। पुराने तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो देखने वाली बात क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। द अदर half of the distance is covered in 2 equal time intervals with a speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. The average speed of the particle during the motion is correct. The other half of distance covered in 2 equal time intervals 4.5 और 7.5 का, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज। इसका एक तरीका हम लोग जो देखते हैं, चलिए ट्रायल एंड एरर में हम जा रहे हैं, है ना। पहले अदर हाफ पर आते हैं। अदर हाफ में क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में 4.5 मीटर पर सेकेंड का और 7.5 मीटर पर सेकेंड का इक्वल टाइम इंटरवल में। तो इसमें जो इसकी एवरेज स्पीड होगी, इसको पहले निकालते हैं। मैंने सेकंड हाफ डिस्टेंस की बात करते हैं। ये v1 प्लस v2 बाई 2 सीधे इक्वल टाइम इंटरवल है ना। 7.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा? ये आपका 8, 8, 4, 12 बाई 2। t1 प्लस t2 बाई v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2 दैट इज कितना हो जाएगा? 12 बाई 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड का एवरेज स्पीड। अब बात हो गई है x बाई 2 डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड की और बाकी x बाई 2 डिस्टेंस 6 मीटर पर सेकेंड की, यही ना। उसकी उस दौरान की जो एवरेज स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड की, नेक्स्ट हाफ की। तो x 3 मीटर पर सेकेंड और ये क्या 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? वो लगेगा v एवरेज। कौन? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2v1 3 इंटू कितना 6 अपॉन 3 प्लस कितना 6, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 3 18, 6 प्लस 3 9, 9 दूनी 18, 2 2 जा 4 मीटर पर सेकेंड का इसकी क्या बन जाएगी? एवरेज स्पीड बन जाएगी। इसमें पहले ये दिया था कि x बाई 2 डिस्टेंस जो है सो 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, और बाकी का जो रेस्ट इंटरवल है उसमें टाइम बांट दिया था। जो x बाई 2 था उसमें टाइम बांट दिया था कि आधे टाइम तक इस स्पीड से और आधे टाइम तक इस स्पीड से। माने इसमें आपका दोनों ही कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया था, इस्तेमाल कर लिया था। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले सेकंड इंटरवल में ही निकाल लिए, सेकंड x बाई 2 जो है उसी इंटरवल का एवरेज स्पीड निकाल ली। अब उसका 6 मीटर पर सेकंड हो गया, पहले हाफ का 3 मीटर पर सेकंड था। अब जो फार्मूला बनता है उसको हमने इसमें अप्लाई कर दिया। ये किसी समय IIT का क्वेश्चन था, चलिए एक क्वेश्चन और है, किसी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। The acceleration of particle is increasing linearly with time t as bt. Acceleration a equals to bt ऐसा दे रहा है। इनिशियल स्पीड की बात कर रहा है v0। तो कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द, क्वेश्चन कुछ और तरीके से है लेकिन हम अपने तरीके से इसको पुटअप कर रहे हैं
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना। चलिए, अगर सिंपल में होता तो हम लोग क्या करते इसको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेते, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल, इसको हम लोग अब जरा सा देखिए, ऐसा नहीं करेंगे। ए इक्वल टू बी टी, यानी डी वी बाई डी टी इक्वल टू बी टी, तो डी वी इक्वल टू बी टी डी टी इंटीग्रेशन प्रोसेस में जाएगा, इधर इंटीग्रेशन होगा वी नॉट टू वी का, इधर 0 टाइम से टी टाइम, डी वी का वी माइनस वी नॉट 6t का, नहीं बी टी का, बी टी का क्या होगा बी टी स्क्वायर बाई 2, ऐसा हो जाएगा। ओके तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। इसमें चूंकि 0 लोअर लिमिट है इसलिए लिमिट में नहीं जा रहा है, इसमें v माइनस वी नॉट होगा। जो लोग इंटीग्रेशन जानते हैं वही इस क्वेश्चन को देख लेंगे, प्रेफरेबली जिनको पता है, जिनको नहीं पता है तो पहले इंटीग्रेशन देख लीजिए तब। तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस 1/2 बी टी स्क्वायर, ये तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी इक्वेशन हो गया। अब जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पर जाते हैं तो v इक्वल टू कितना होगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, वी नॉट प्लस हाफ कितना बी टी स्क्वायर, तो डी एक्स इक्वल टू वी नॉट डी टी प्लस हाफ बी को बाहर रखिए टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट कीजिए तो डी एक्स का इंटीग्रेशन डेल एक्स हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। वी नॉट डी टी का टी आ जाएगा प्लस 1/2 बी टी स्क्वायर का टी 3/3 हो जाएगा, तो डेल एक्स इक्वस टू वी नॉट टी प्लस 1/6 बी टी क्यूब हो जाएगा। करेक्ट, ये था क्वेश्चन। इस सेक्शन में आपको मैथमेटिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो जिनका मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा सही हो वही प्रोसीड करें, वही लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा है, इसमें तो और हेवी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है द मोशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन dv by dt इक्वल टू 6 minus 3v या 10t, ठीक है, where v is the speed in meter second t second if the body at rest, if the body was at rest at t इक्वल टू 0, तो फिर क्या क्या बातें आएंगी, क्या क्या बातें आएंगी। चलिए पहले तो देखिए एक्सेलरेशन यानी कि dv by dt ऐसा दिया है 6 minus 3v, एक्सप्रेशन थोड़ा सा और कुछ भी है वो हम नहीं ले रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो dv इक्वल टू 6 minus 3v dt, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी को ये 0 कह रहा है, द बॉडी वाज एट रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0, तो सिंपल इंटीग्रेशन के चक्कर में हम लोग जाएंगे, है ना, सिंपल इंटीग्रेशन के चक्कर में हम लोग जाएंगे, ठीक है। ओहो ऐसा कैसे होगा भैया, भी ठीक रेस्पेक्ट में थोड़े डिफ्रेंशिएट होगा, 6 minus 3v इक्वल टू ओनली dt, ठीक है। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन, लिमिट इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो कह रहा है, इनिशियल टाइम 0 कह रहा है, तो 0 लिमिट लेकर के 0 to v 0 to t लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेम आएगा, है ना। तो है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन इनडेफिनिट जैसा भी आप इसको क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह समझते हैं वो बात को समझ जाएंगे, जो नहीं समझते हैं जिस दिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम पढ़ाएंगे उस दिन समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ई बेस में 6 minus 3v, v में 3 का मल्टीप्लिकेशन है, -3 का डिवीजन आ जाएगा, dt का कितना हो जाएगा भैया t, है ना, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के लीजिए।
कह रहा है कि जब t की वैल्यू आप 0 लेंगे, t की वैल्यू 0 लेंगे तो v की वैल्यू 0 लेनी है, ले लेते हैं। तो इसको 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ज़रा देखिए तो ये क्या होने वाला है, log 6/3 इक्वल टू k ये आने वाला है, ठीक है, -3 k की वैल्यू ये आने वाली है। इसको रखिए, है ना, इसको यहाँ रखा जाए और रख करके हम लोग -3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है ना, तो शॉर्टकट करें, या इसको यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, रख दीजिए, देख तो लिए ही है, रखिए, प्लस रहने दीजिए, log 6 अपॉन -3 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -3 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो log e बेस 6 -3 भी ये -3t हो गया, प्लस में ये log 6 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, घटेगा, इसमें डिवीजन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log e बेस में जो 6 - 3b अपॉन 6, यानी ये आ जाएगा 1 - 3b/6 का मतलब हो जाएगा v/2 इक्वल टू -3t, ठीक है। ये IIT का क्वेश्चन है भैया, इतना इजी जाएगा नहीं, है ना। तो अब log उधर जाएगा तो ये e के पावर में चला आएगा, तो 1 - v/2 इक्वल्स टू e टू द पावर -3t, v/2 इधर, ये इधर, तो v की वैल्यू फाइनली निकालिएगा तो 2 × 1 - e टू द पावर -3t, ये बनता है इसका वेलोसिटी एक्सप्रेशन। ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में टिक करना था, इसको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आता है, इसको टिक करना था। ये 2005 IIT JEE का क्वेश्चन है, 2005 IIT JEE में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जिनका भाई इंजीनियरिंग वालों का है, मेडिकल में तो खैर नीट में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, नीट में ये क्वेश्चन भी शायद नहीं आए, हाँ ये आ सकता है, नीट के लेवल में ये है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले बोर्ड क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन द x एक्सिस एज फॉलोज, इट स्टार्ट्स एट रेस्ट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर रेस्ट स्टार्ट होता है, मतलब u की वैल्यू 0 है, और ये भी कह रहा है x की वैल्यू 0 है, पहला इंफॉर्मेशन ये। और फिर जो कह रहा है बात कि and comes to rest at t equal to 1 at x equals to 1, और t equal to 1 पर फिर से v की वैल्यू 0 हो जाती है और x की वैल्यू 1 हो जाती है। ये इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के बाद अपने को 4 ऑप्शन दिया गया है, हर ऑप्शन को अपने को चेक करना पड़ेगा, सही है गलत है क्या है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है ना, 3 भी सही हो सकता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल द टाइम इंटरवल t 0 to 1। पहला ऑप्शन ये चेक करना है कि t इक्वल टू 0 से लेके 1 के बीच में एक्सीलरेशन अल्फा है, एक्सीलरेशन कह रहा है अल्फा है, एक्सीलरेशन को कह रहा है अल्फा, तो कह रहा है कि अल्फा जो है वो पॉजिटिव नहीं रह सकता, और बात भी सही है, चूंकि एक्सिलरेट होते रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 स्टार्ट होकर के फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले वो एक्सिलरेट किया है फिर रिटार्ड किया है, पहले वो वेलोसिटी बढ़ी है फिर क्या हो गई है, घट गई है। तो पहला ऑप्शन ये चेक कर रहा है कि अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव, मैंने अल्फा का साइन स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहा होगा, फिर क्या हो गया होगा, नेगेटिव हो गया होगा। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन कि अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट द इंटरवल ऑफ 0 to 1, ये करेक्ट ऑप्शन। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मॉड अल्फा कैन नॉट एक्सीड एट एनी पॉइंट, एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ।
मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माने प्लस हो या अल्फा हो, ये 2 से बड़ा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? अगर 2 से बड़ा हुआ तो क्या हो गया? ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर लीजिए, अल्फा मॉड टी स्क्वायर लीजिए। तो अल्फा जो भी हो टी स्क्वायर 1 सेकेंड, ठीक है। एस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी अल्फा मॉड अल्फा बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ग्रेटर देन नॉट लेस देन इक्वल टू एस होगा। क्यों? चूंकि इससे जितना जो डिस्टेंस दिया है कि 1 मीटर, 1 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, मतलब मॉड अल्फा बाई 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, यानी मॉड अल्फा बाई 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। मल्टीपल ऑप्शन चेक करना है भैया। सी ऑप्शन में अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 4 एट सम पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 4 एट सम पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ। अगर s की वैल्यू अल्फा 4 से बड़ा हो सकता है क्या? 4 से बड़ा हो सकता है क्या? हाँ जी। तो अभी जैसा कि हम लोग देखें अल्फा दूसरे में कह रहा है कि अल्फा मस्ट एक्सीड 4, तो जाहिर सी बात है जब हम लोग ये ऑप्शन देख रहे हैं कि अल्फा हमें 2 से बड़ा छोटा होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। अल्फा की वैल्यू 2 एक्सीलरेशन जो है सो 2 से 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उससे नहीं हो पाएगा। अगर हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे में चलिए, तो हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में कह रहा है कि अल्फा मस्ट चेंज द साइन ड्यूरिंग द मोशन बट नो अदर असर्शन कैन बी मेड विद द इंफॉर्मेशन गिवन। अल्फा जो है वो साइन चेंज करेगा, लेकिन दूसरा कोई इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर सकते, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी गलत है, डी करेक्ट है। डी भी करेक्ट है, दूसरा असर्शन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन a versus time t is as shown in the figure. The maximum speed of the particle will be. देख रहे भैया का है ये? The maximum speed of the particle will be. Particle starts from rest. एक AT प्लॉट दिया है, एक्सीलरेशन एंड टाइम प्लॉट, ठीक है। इसको 11 कह रहा है, कह लो, और इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहा है। एक्सीलरेशन जो है सो ये इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल 0 है, फाइनल v है, तो व्हाट इज डेल v? डेल v इज v माइनस 0 यानी v। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज द एक्सीलरेशन। हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हुआ नहीं कि वेलोसिटी हमारा डिक्रीज भी करेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी अटेंड एट 11th सेकंड। 11 सेकंड पर जो वेलोसिटी अटेंड करेगा, जो 11 सेकंड में वेलोसिटी अटेंड करेगा वही डेल v होगा, ठीक है। तो AT प्लॉट में ये क्या प्रोवाइड करता है? एरिया क्या प्रोवाइड करेगा इसका? AT प्लॉट का ये एरिया डेल v चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। आप किसी भी ग्राफ से सीधे की एरिया निकाल देंगे चेंज, वो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा? नहीं 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 नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ये इस ग्राफ में ऐसा हो रहा है कि आपका चेंज इन वेलोसिटी ही क्या हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन में निगेटिव नहीं हुआ, अदरवाइज कहीं नहीं लगा दीजिएगा। तो डेल भी इसका एरिया होगा, तो 1/2 बेस मतलब 11, एल्टीट्यूड मतलब 10, तो 11 × 5 यानी 55 मीटर पर सेकंड, यही भी मैक्स हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। कहीं पर चिपकाने वाली बात नहीं हो जाएगी, कहीं पर भी क्या कर दें आप लोग, इसको चिपका देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम कांस्टेंट रेट अल्फा आफ्टर सम टाइम। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, है ना। VT प्लॉट है ये, अल्फा से एक्सेलरेट होता है, फिर बीटा से रिटार्ड हो जा रहा है, ठीक है। अल्फा से एक्सेलरेट होता है और बीटा से रिटार्ड हो जाता है। ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, V0। सबसे पहली बात क्या, इनिशियल वेलोसिटी V0 इज द फाइनल वेलोसिटी, तो V0 इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा T1, यही होगा, यानी V0 इज इक्वल टू अल्फा T1, ठीक है। अब दूसरे में जाते हैं, दूसरे में अल्फा tan θ1 बीटा tan θ2 है, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा है। सेकंड इंस्टेंस में आते हैं, जब इस पार्ट में आते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 इक्वल टू हाउ मच, 0 इक्वल टू, अब टाइम कितना बचा, टोटल टाइम t लग रहा है, टोटल टाइम t लग रहा है, तो टोटल टाइम जब t लग रहा है तो बचा हुआ t माइनस टी टाइम में ये V0 टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो 0 इक्वल टू u मतलब V0 माइनस बीटा t माइनस T1, तो V0 माइनस बीटा t प्लस बीटा T1, ठीक है जी। तो बीटा t इक्वल टू V0 मतलब अल्फा T1 प्लस बीटा T1, ठीक है। तो t इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा T1 अपॉन बीटा, तो T1 इक्वल्स टू, अरे T1 की वैल्यू निकालो ना, इसको ऐसे क्यों कर रहा है, T1 की वैल्यू निकालो, यहाँ से T1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इसमें चला जाएगा, तो T1 इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा। अब इस T1 को हम लोग कहाँ कर दे, यहाँ रख दे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी V0 अल्फा बीटा t है ना जी, हाँ तो बीटा t रहेगा ना, हाँ ठीक है, तो इसको यहाँ रख दे, तो ये अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा t, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब पूछिए कि सर इसको एक लाइन में कैसे लगाएंगे, बता देते हैं। ये है एवरेज एक्सीलरेशन, ये क्या है, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये ए एवरेज होता है, ए एवरेज। टी टाइम लगा है, तो भी मैक्सिमम वेलोसिटी v इक्वल टू AT होता है, तो एक्सीलरेशन ये है, इसको रख दीजिए ना भैया, ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, निकल जाएगा। उद्देश्य हमारा ये था कि एवरेज एक्सीलरेशन के लिए भी एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, एक्सीलरेशन को यहाँ से भी देख लीजिए, तो ये भी बात समझ में आ जाएगी, और ये कैसे आया ये भी समझ में आ जाएगा, शॉर्टकट फार्मूला भी दिख जाएगा, ठीक है ना। ये उद्देश्य था हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग को फार्मूला पाना है। एक h हाइट की बिल्डिंग है,
यहाँ से किसी स्टोन को ड्रॉप करने पर t टाइम लेता है। बात को नोटिस कीजिए, अगर किसी सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो लौट के आने पर उसको t1 टाइम लेता है, और उसी को अगर आप u वेलोसिटी से नीचे की तरफ थ्रो करते हैं तो उसको t2 टाइम लेता है। मतलब क्या, छोड़ दिए तो t टाइम, ऊपर की तरफ फेंक दिए तो t1 टाइम, और नीचे की तरफ फेंक दिए तो t2 टाइम। इसके बीच का रिलेशन t इक्वल टू √T1 T2 होता है। ये हम लोग इस्टेब्लिश करके देखना चाहते हैं। ठीक है जी, चलिए पहले में h तो है ½ होगा, एक इक्वेशन तो ये हो गया जी, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, h इक्वल टू जिसको ऊपर की तरफ फेंके हैं -UT1 प्लस ½ का स्क्वायर, जिसको आपने नीचे की तरफ फेंका है h इक्वल टू UT2 प्लस ½ स्क्वायर। ये तीसरा इक्वेशन। h की वैल्यू इसके बराबर यहाँ रख दे, h की वैल्यू यहाँ रख दे। ठीक है जी, रखिए h की वैल्यू रखते हैं। पहला हो जा रहा है -UT1 प्लस ½ स्क्वायर इक्वल टू ½ स्क्वायर। दूसरा हो रहा है UT2 प्लस ½ स्क्वायर इक्वल टू ½ स्क्वायर। इनको ट्रांसफर कीजिए, -UT1 इक्वल्स टू ½ कॉमन t स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ठीक है, इसको भी वैसा ही कीजिए, तो UT2 इक्वल टू कितना, ½ कॉमन t स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइड कीजिए तो -T1 अपॉन T2 t स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, t स्क्वायर T1 प्लस T1 T2 स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर T2 माइनस T1 स्क्वायर T2। ठीक है जी, अब देखिए तो निकालना क्या है, t निकालना क्या है, t। तो t वाले टर्म को एक साइड लाइए, इसमें t जो है सो कॉमन है। ठीक है, इसको और इसको एक साइड में लीजिए, T1 T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर T2 इक्वल टू, इसको लाइए, t स्क्वायर कॉमन होकर T1 प्लस T2 हो जाएगा। इसमें से T1 T2 कॉमन कर लीजिए, बचेगा T1 प्लस T2, t स्क्वायर T1 प्लस T2। तो t स्क्वायर जब ये इसका डिवीजन लगेगा T1 प्लस T2 कट जाएगा तो T1 T2 होगा, तो t की वैल्यू √T1 T2 हो जाएगा। तो ये शुद्ध क्या है, मैथमेटिक्स, प्योरली मैथमेटिक्स है ना। ये प्योरली क्या है, मैथमेटिक्स है। बोलने के साथ इसमें पटाखा भी छूटने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन भी मैथमेटिकल है। क्या, देखिए कह रहा है कि अपवर्ड इधर से v वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, h हाइट है, तो कितने टाइम के बाद आकर के इसको स्ट्राइक करेगा, टाइम कैलकुलेट करना, प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ओके। तो सबसे पहली बात कि h टाइम निकालना है ना, h इक्वल टू क्या होगा, -UT यानी -VT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा तो उसको बनाइए बढ़िया से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, 2 मल्टीप्लाई किए सबको ले आइए, तो GT स्क्वायर माइनस VT माइनस H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके।
मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो कोई फायदा है नहीं, है ना। तो टी को निकालने के लिए वो जो हम लोग अल्फा बीटा जो एक्सप्रेशन लेते हैं रूट्स वाला, क्या होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो कहानी है निकालने का उसको लेंगे, माइनस छोड़ देंगे। क्यों माइनस छोड़ देंगे? क्योंकि टाइम की बात हो रही है। तो t इक्वल्स टू माइनस बी यानी प्लस भी, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, v प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस 4ac प्लस हो जाएगा 4ac प्लस हो जाएगा h है 4gh अपॉन कितना जी भैया 2a यानी कितना 2g, यही तो है और क्वेश्चन में दे दिया है। तो अब इसमें आप कुछ ऐसा लिखिए, t इक्वल टू v बाई 2g प्लस अंडर रूट, है ना, ऐसा ही कुछ रहने दीजिए इसको। इससे एक्सप्रेशन पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन लाने की ज़रूरत नहीं है। v बाई जी को कह रहा है कॉमन कर लेना, v बाई जी कॉमन कर लीजिए। ओ v बाई जी को कॉमन कर लीजिए, तो कैसे कॉमन कर लीजिए भाई 2gh v बाई जी प्लस 2gh, कुछ x पे v स्क्वायर का फिर डिवीजन लग जाएगा। हाँ इसमें से v स्क्वायर बाई जी को क्या कर दिया है कॉमन कर दिया है ना जी, v स्क्वायर बाई जी कॉमन करके और फिर ये खामखा का तमाशा कुछ नहीं, ये इसी को ध्यान रखे रहिए। बी स्क्वायर के इसमें डिवीजन लग जाएगा, है ना, हाफ लगे रहेगा। ओके रहने दीजिए, इतना काफ़ी है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए एक और फार्मूला हम लोग इस्टेब्लिश करें। आज फार्मूला का ही बारी है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसी हाइट से आपने किसी स्टोन को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, तो हर 1 मीटर इंटरवल या इक्वल इंटरवल की बात करें ऑफ डिस्टेंस में लगे टाइम का रेशियो कितना होगा। आई रिपीट, 1 मीटर हर ईच 1 मीटर इंटरवल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टाइम इंटरवल फॉर ईच सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स। वो 1 मीटर का भी हो सकता है, 2 मीटर का भी हो सकता है, x मीटर का भी हो सकता है, करेक्ट है ना। तो s लेके चले ना भैया, हर इंटरवल में s डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हम 1 मीटर छोड़ दीजिए, हम s मीटर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो s इक्वल टू 1/2g t1 का स्क्वायर, पहला टाइम लगा है t1 का स्क्वायर, तो t1 स्क्वायर इक्वल टू 2gs, ठीक है, 2gs। तो t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ये 2g तो है ही, इसको रखे रहिए, और अंडर रूट में 2s भी आएगा, ठीक है, अंडर रूट में 2s भी आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला जो इंटरवल हो, अगला जो होगा, माने अब s ले लिए, अब एक और s लीजिए, तो टोटल डिस्टेंस 2s का होगा, तो 1/2g t2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है जी। तो t2 इक्वल टू, गौर कीजिएगा, है ना, हाफ gt स्क्वायर, s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो t2 स्क्वायर इक्वल टू 2gs तो होगा ही, करेक्ट। इसको रखे रहिए, इसको अंडर रूट 2gs ही रखिए, तो हाँ, और 2gs g बाई s, हाँ t2 बाई g हो जाएगा ना, हाँ जी, बाई में g होगा, ठीक है, 2s बाई g, 2s बाई g होगा, ठीक है। तो इसमें भी ये पहला तो 2s बाई g और साथ में इसका 2 यहाँ रह जाएगा, ठीक है, इसका 2 यहाँ आएगा, है ना, 2s का है ना, तो t2 इक्वल टू अंडर रूट 2s बाई g 2
ऐसा है √2, करेक्ट। ओके, इस तरीके से जब 3s लेकर के चलेंगे हम लोग तो T3 जो आएगा वो √2s/g √3 होगा। फिर T4 के लिए जाएंगे तो √2s/g √4 होगा। तो अब चलिए एक लिंक, एक तरीका मिल गया कि T5 के लिए जाएंगे √2s/g √5, ऐसा होता जाएगा, ऐसा ऐसा चलेगा। अब पहला इंटरवल तो T1 - 0, तो T1 - 0 तो √ इस चीज़ को अपन थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा ले लीजिए, तो अल्फ़ा, ठीक है। तो T2 - T1 अगला इंटरवल T2 - T1, ये चीज़ को अल्फ़ा ले चुके हैं, अल्फ़ा कॉमन हो गया तो कितना हो जाएगा √2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो ये √2 - 1 अल्फ़ा। फिर इसी तरह से T3 - T2 करेंगे तो √3 - √2 अल्फ़ा। फिर T4 - T3 करेंगे तो √4 - √3 अल्फ़ा। तो जब अब इसका रेशियो लिया जाएगा, देखिए तो इंटरवल्स का रेशियो है ना, ये इंटरवल्स का रेशियो अगर हम लेंगे तो इसके रेशियो में जाएगा, तो 1:√2 - √1 √3 - √2 √4 - √3 एंड सो ऑन। ये जाएगा आपका क्या, टाइम टेकन टू ट्रेवल सक्सेसिव इंटरवल्स वाइल फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन जो है क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है 2-2 सेकंड बाद, माने एक बॉल को उसने छोड़ दिया, ऊपर गया, फिर 2 सेकंड के बाद दूसरे बॉल को छोड़ता है, ठीक है, 2 सेकंड के बाद दूसरे बॉल को छोड़ता है, फिर अगले 2 सेकंड के बाद तीसरे बॉल को छोड़ता है, ठीक है। तो 2-2 सेकंड के बाद वो बॉल को छोड़ रहा है, ठीक है। मतलब, और तो क्वेश्चन ये कहता है कि किस मिनिमम स्पीड से वो छोड़े, जगला ऐसे ऐसे करके जो फेंकता है कि मिनिमम स्पीड किस स्पीड से, कि 3 बॉल उसका एयर में रहे, माने 2 से ज़्यादा, माने कम से कम 3, 2 से ज़्यादा। क्वेश्चन ये है कि 2 से ज़्यादा मतलब 3। तो जरा एक सिचुएशन को देखिए, 3 बॉल एयर में रहने के लिए मिनिमम टाइम कितना चाहिए। तो पहले बॉल को आपने छोड़ा, उसके 2 सेकंड बाद दूसरे बॉल को आप छोड़ेंगे, फिर उसके 2 सेकंड बाद क्या करेंगे, तीसरे बॉल को, यानी कि 3 बॉल फेंकने में 4 सेकंड लगेगा। यानी कि आपका जो टाइम इंटरवल 4 सेकंड से बड़ा होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए, 4 सेकंड से बड़ा होना चाहिए। पहले बॉल के लिए 4 सेकंड से बड़ा होना चाहिए। टाइम होता कितना है, टाइम आता कितना है 2u/g, वेलोसिटी के हिसाब से देखिए, ये 4 सेकंड से बड़ा, यानी u और दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो u जो ग्रेटर देन 4g/2, यानी u ग्रेटर देन 2g, मतलब g की वैल्यू 9.8, तो 19.6, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा रहेगा, तब 3 बॉल क्या रह सकते हैं, एयर में रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। अगर 2-2 सेकंड के बाद वो छोड़ता है, एक छोड़ा, रुका, उसको तो फिर दूसरा बॉल लेना होगा ना भाई, फिर उसको फेंकेगा। तो ऐसे में इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम स्पीड जो हर बॉल की होनी चाहिए वो 19.6 की होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चीटी क्वेश्चन है। चीटी क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं समझ लीजिए, सॉल्व कुछ नहीं करना, चीटिंग करना। A ball is thrown vertically upwards with a speed of u. The distance covered in last t second of its ascent is. कुछ कह रहा है किसी स्पीड से आप थ्रो करते हैं तो ये यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ तक पहुँचता है, तो लास्ट टी सेकेंड, मान ये लास्ट टी सेकेंड की बात कर रहा है, ऑफ एसेंट, मान जब ऊपर की तरफ जा रहा था, ये कवर डिस्टेंस कितना होगा।
तो एक बात जान लीजिए, ये जो लास्ट सेकंड के क्वेश्चन में आया भी था, लास्ट सेकंड में या लास्ट सेकंड या लास्ट इक्वल टाइम इंटरवल की बात करें, जितना टाइम लेता है उसको जाने में, है ना, उतना ही टाइम लेता है फिर वो आने में, तो वो हाइट भी वही रहता है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखिए तो एच कितना होता है, हाफ जी, और जो टाइम लेते हैं टी स्क्वायर, यही इसका आंसर था। ऑप्शन में बहुत कुछ दे दिया, एच इज टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जिसको एच हाइट को जाने और आने में जितना टाइम लगेगा, जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा उसको आने में, करेक्ट। तो टी सेकंड अगर लास्ट है उसका एसेंट का, तो डिसेंट का भी कितना होना चाहिए। बस क्या किया है कि इसको यहां से थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। इस मोशन को अगर यहीं से स्टार्ट किया जाए, मान लीजिए, तो यहां से जाने में टी टाइम लगेगा एच हाइट में, तो आने में भी टी टाइम लगेगा। सिर्फ u की इनिशियल वेलोसिटी दे करके क्या कर दिया, कंफ्यूज कराने की कोशिश किया गया। लास्ट क्वेश्चन बकवास है। तो वन डायमेंशनल मोशन के करीब करीब बहुत सारे सवाल हम लोग देख लिया। आज एप्लीकेशन, आज हम इसका आखिरी कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, वो होगा वर्क पावर एनर्जी। ठीक है जी, धन्यवाद।